갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 सो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था। तो चलो देखते हैं फर्स्ट हम क्या दिया हमें, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करके हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था रेड लाइन, और ये भी दिया हुआ हमें नंबर लाइन ड्रॉ करके दिया है। देखो हमें कोऑर्डिनेट दिए बीच में 0 और इस साइड हमें राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, और उसका कोऑर्डिनेट भी ऊपर हमें दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे डिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा हूँ, तुम ये डिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो हम लोग 1 by 1 स्टार्ट करते, देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करना। देखो फर्स्ट हम क्या दिया है कि डिस्टेंस ऑफ बी ई, हमें किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी ई का। तो देखो बी का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, बी दैट इज 2 और ई यहाँ पे कितना है 5। तो अभी ऑब्जर्व करो पहले दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो देखो बी क्या था हमारा 2 है और ई क्या 5 है, तो 5 बड़ा है तो क्या करेंगे 5 में से 2 को माइनस कर देंगे। देखो हमने निकाली का 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो निकाल दिया हमने डिस्टेंस ऑफ बी कितना आ गया हमारा 3, था ना आसान सा। वैसे ही चलो सेकंड सम स्टार्ट करो, डिस्टेंस ऑफ जे ए। अभी जे क्या है हमारा, देखो यहाँ पे -2 और ए के यहाँ पे 1, तो कौन सा बड़ा है, देखो -2 छोटा हो गया, 1 क्या हो गया बड़ा। तो क्या करना पड़ेगा, 1 लिख दिया पहले हमने, ओके, फिर माइनस डाल दिया, और जे का वैल्यू कितना -2, तो हमने क्या पुट करेगा -2, ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस हमारा सब्ट्रैक्ट करना था, और -2 कैसे है क्योंकि यहाँ पे जे का वैल्यू कितना -2 है। अब इसको विच इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहने वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 एज इट इज। अभी 1 + 2 कितना होता है 3। तो देखो इसका भी डिस्टेंस हमने निकाल लिया, कितना आ गया आंसर 3। तो देखो डिस्टेंस कितना है, पॉजिटिव में है, मतलब हमारा आंसर क्या है, राइट है, ठीक है। अभी देखो थर्ड वाला में क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ पी सी फाइंड आउट करो। तो पहले ऑब्जर्व करो पी कहाँ पर, देखो यहाँ पे पी कहाँ पे -4 और सी कहाँ पर है हमारा डेट इज 3। तो -4 और 3 में बड़ा कौन सा है 3, तो पहले क्या लिखेंगे 3, फिर माइनस, और पी का वैल्यू कितना -4, तो क्या लिखेंगे -4। ओके, अब 3 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 एज इट इज। अब 3 + 4 कितना होता है हमारा 7, तो निकाल दिया डिस्टेंस ऑफ पी सी का वैल्यू कितना आ गया 7। वैसे फोर्थ वाला स्टार्ट करो, फोर्थ वाला क्या है, डिस्टेंस ऑफ जे एच। तो जे का वैल्यू कितना है, देखो -2 और एच का वैल्यू कितना है 1, -1। ओके, तो देखो -2 -1 में बड़ा कौन सा रहता है, जो पहले आता है, तो पहले कौन सा -1 ना इसमें से। तो देखो -1 बड़ा है तो क्या लिखेंगे -1, फिर माइनस तो हमारा डिस्टेंस के लिए है, और -2 जे का वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या है -2। अब ये -1 एज इट इज रखो, पहले जो सेम है उसको चेंज करो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 एज इट इज़। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 का कितना बचेगा 1, और बड़ा नंबर क्या है पॉजिटिव है ना, तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब प्लस का साइन लिखो ना लिखो चलता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। उसके बाद से हमारा फिफ्थ वाला देखो क्या है, डिस्टेंस ऑफ के ओ। तो के ऑब्जर्व करो कहाँ पर है, के यहाँ पर है, और ओ कहाँ पर है, देखो ओ का वैल्यू कितना है 0। तो के -3 और ओ 0, बड़ा कौन सा 0 ना, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस डिस्टेंस के लिए, और के का वैल्यू क्या -3, तो -3। अब 0 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +3 एज इट इज, देन 0 + 3 इज वॉट 3। तो आ गया डिस्टेंस ऑफ के ओ। देन स्टार्ट करना है सिक्स सम, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ओ ई। अभी डिस्टेंस ऑफ ओ और ई निकालना है, तो कौन सा बड़ा, देखो 5 ना, तो क्या करना है 5 - 0, तो क्या होगा 5 - 0, आंसर कितना आएगा 5 में 0 गया तो 5 ही बचने वाला है, तो आंसर कितना आएगा 5। वैसे हमारा सेवन सम, डिस्टेंस ऑफ पी जी। अभी डिस्टेंस ऑफ पी जी क्या हो जाएगा, देखो पी का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, देखो पी का कोऑर्डिनेट दैट इज -4, और जे का कोऑर्डिनेट कितना है -2। दोनों में बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा है ना, तो -2 पहले लिखेंगे, माइनस डिस्टेंस के लिए लिख दिए, और पी का कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो उसका क्या लिख दिया -4। अब -2 ऐसे ही रहने दो, पहले इन दोनों को चेंज करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो माइनस प्लस इज वॉट माइनस, तो 4 में से 2 का कितना बचेगा 2, और बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव साइन। उसके बाद से हमारा 8 दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्यू बी। अभी डिस्टेंस ऑफ क्यू कहाँ पर है, देखो यहाँ पे क्यू क्या -5 और बी क्या यहाँ पे 2, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, बी बड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे 2 और माइनस डिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है -5, तो क्या आ जाएगा -5 विच इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ओके, तो 2 + 5 इज वॉट 7। तो निकाल लिया हमने डिस्टेंस ऑफ क्यू भी। देखा बहुत ही आसान सा समझा, सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट देखना था। ओके, जो भी नाम दिया है कोऑर्डिनेट चेक करो, कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है पहले वो लिखो, फिर माइनस डालो, फिर छोटे वाले कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखो, और दोनों को सॉल्व कर दो। अगर बीच में साइन है तो साइन चेंज करो, उसको सॉल्व करो, तो आसान सा सम था ये फर्स्ट वाला। अब ऐसे ही देखते हैं हमारा सेकंड सम। अभी सेकंड सम में देखो हमें क्या दिया हुआ है। ओके, सेकेंड हमें देखो दिया है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ एक्स। हमें ये जो देखो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट हमें कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है।
एंड दैट ऑफ द बी इज़ वाई। जैसे यहाँ पे देखो एच का कोऑर्डिनेट -1 दिया था, तो वैसे हमें ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है, और बी का कोऑर्डिनेट वाई दिया है। देन फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो हमें बोल रहा है ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो देखो हमें बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ओके, रेड मार्कर से जो भी मैंने लिखा है वो बहुत सारे सम्स लिखा हुआ है। तो देखो पहला देखते हैं, एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, वाई का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिंस हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी लिख दिया, ओके। अभी दोनों में ऑब्जर्व करो, इन दोनों में कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो देखो y का वैल्यू बड़ा है ना, और x का वैल्यू से छोटा है, तो क्या लिखेंगे y माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे y माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू, अभी y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू कितना था 7 माइनस एज इट इज़, और x का वैल्यू कितना है 1, तो क्या पुट कर दिया 1। अब 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो कितना आ गया 6 हमारा आ गया आंसर, तो निकलेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब वैसे ही हमारा देखते हैं कि सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले के देखो क्या दिया है कि x का वैल्यू कितना दिया है, देखो x का वैल्यू डेट इज 6 और y का वैल्यू -2, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना था, इसका भी डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू, बड़ा कौन सा है, देखो x बड़ा है और y माइनस, मतलब y छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या करेंगे 6 माइनस हमारा डिस्टेंस के हो गया, और y का वैल्यू कितना -2, तो 6 एज इट इज़ रहने वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 एज इट इज़, तो 6 + 2 कितना होता है 8, क्लियर हो गया। अब ऐसे थर्ड सम में तो क्या दिया, x का कोऑर्डिनेट कितना दिया -3 और y का कोऑर्डिनेट कितना दिया 7, तो डिस्टेंस ऑफ ए भी लिख दिया। अब दोनों में ऑब्जर्व करो कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे y माइनस एक्स, क्या लिखेंगे y माइनस एक्स। आप ये लिखो ना लिखो चलेगा, देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो कोई इशू नहीं है, चलेगा, ओके। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो अगर आपको समझ गया तो क्या हो जाएगा y -6, ओके। तो y का वैल्यू कितना देखो 7 माइनस एज इट इज़ लिखा, और x का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया -3। अब 7 एज इट इज़ रहेगा, पहले इन दोनों साइन को चेंज करो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ओके, और 3 एज इट इज़, तो 7 + 3 कितना हो गया 10, ओके। नाउ फोर्थ वाला सम सॉल्व कर देखो, x का वैल्यू कितना आ गया -4 दिया है, और y का कोऑर्डिनेट कितना दिया -5 दिया है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, दोनों में ऑब्जर्व करो कौन सा बड़ा, -4 बड़ा है कि -5, तो माइनस में जो छोटा रहता है वही बड़ा रहता है ना, तो -4 बड़ा है तो पहले लिखेंगे, फिर माइनस डिस्टेंस के लिए, और y का वैल्यू -5 दैट इज ब्रैकेट ऑफ -5। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, देखो -4 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ओके। तो कितना देखो अभी माइनस प्लस इज वॉट माइनस, तो 5 में से 4 का कितना बचेगा 1, और बड़ा प्लस है तो +1, ओके, +1 लिखो ना लिखो चलेगा। देन अभी फिफ्थ वाले समय देखो हमें x का कोऑर्डिनेट कितना दिया दैट इज -3, x का कोऑर्डिनेट कितना दिया -3, और y का कोऑर्डिनेट दैट इज -6। अब इसको सॉल्व करो, देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू, कौन सा बड़ा है देखो -3 बड़ा या -6, ऑब्वियसली जो छोटा है माइनस में वही बड़ा रहेगा, तो -3 फिर माइनस कोऑर्डिनेट डिस्टेंस की लगा दिए, फिर -6, ओके, तो -6, तो -3 वैसे ही रहने वाला है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, ओके। अब माइनस प्लस इज वॉट माइनस, तो 6 में से 3 का कितना बचेगा 3, ओके, और बड़ा नंबर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और पॉजिटिव का साइन हम लोग लिखते नहीं है, चलेगा। देन 6 वाला सॉल्व करते देखो, x का वैल्यू कितना दिया 4, और y का वैल्यू कितना दिया -8, ओके। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज कौन सा बड़ा है देखो, 4 बड़ा है कि -8 बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा रहता है नेगेटिव नंबर से, तो 4 बड़ा है तो 4 लिखेंगे, माइनस डिस्टेंस के लिए, और -8 दैट इज इसका वैल्यू कितना था -8 ना, तो देखो 4 ऐसे ही रहने वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 एज इट इज, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12। तो अब आसान सा सम था ना, हमें x और y का वैल्यू दिया था, सिर्फ डिस्टेंस ऑफ ए बी पुट करना था और सॉल्व करना था। तो देखो हमने यहाँ पर भी देखो जितना भी डिस्टेंस निकाला सारे वैल्यू पॉजिटिव में आए ना, यहाँ पर भी देखो सारे डिस्टेंस का वैल्यू हमारा आंसर किस में आया पॉजिटिव में आया। तो आपको क्या मैंने एक पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्टेंस का आंसर हमेशा किस में आता है पॉजिटिव में। तो चलो अब देखते हैं हमारा थर्ड वाला सम की थर्ड सम कैसा होने वाला है। देखो थर्ड सम में क्या दिया हमें, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, हमें देखो फर्स्ट सम का देखो 3 वैल्यूज हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, वैसे हमें बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं रेड वाले। देखो अभी क्या बोल रहा है, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन अदर टू। अब बोल रहा है कि कौन सा ऐसे 2 पॉइंट है जो एक दूसरे के बीच में, मतलब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, और यहाँ पे क्या ले लिया बी, और ये बीच में क्या ले लिया सी, तो हमें लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ सी बी और लेंथ ऑफ ए बी दिया हुआ है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बीच में लाई कर रहा है, बीच में लाई कर मतलब इन दोनों के बीच में लाई करना है, डैट उसको क्या बोलते हैं हम लोग बिटवीननेस, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बिटवीननेस, मतलब कौन सा लाइन बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद देखो क्या बोला हमें, द अदर टू इफ़ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, और हमें बताओ कि वो पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो आप याद रखो कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ओके, कोलिनियर पॉइंट मीन्स व्हाट, सो कोलिनियर पॉइंट्स में अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लेता हूँ, ओके, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ओके। याद रखें कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे, चाहे वो ऐसा हो एक ही लाइन में लाई कर रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। तो
चलो देखते हैं फर्स्ट सम, इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। तो देखो फर्स्ट सम क्या लिखा है, फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना दिया है 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना दिया है 10 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना दिया है 3। तो आप अगर इसका नाम ऑब्जर्व करोगे तो देखो डिस्टेंस ऑफ पी आर मतलब एक पी आर सेगमेंट है पी और आर, उसका वैल्यू कितना दिया है 7 ये दिया हुआ है, और दूसरा है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी मतलब पी से ये क्यू तक का डिस्टेंस है, मान लो यहाँ तक क्यू तक का डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 10, और जो आर क्यू है दैट इज क्यू आर, देखो क्यू आर का डिस्टेंस कितना दिया 3, मतलब ये सब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं ना। तो उसके बाद से देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला क्या ले लिया हमने सॉल्यूशन में, पहले इसमें देखो करना क्या है, इन तीनों में ऑब्जर्व करो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो देखो ये 7 10 3, तो ये बड़ा है ना, तो पहले उसको लिख दो, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, लिख दिया। उसके बाद से अब जो दोनों छोटे वाले वैल्यूज हैं, जो दोनों छोटे वाले उन दोनों को प्लस करो, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, प्लस करो, इसका वैल्यू कितना था 7 और क्यू आर का वैल्यू कितना है 3, दोनों को प्लस करे आंसर कितना आ रहा है 3। तो अब ऑब्जर्व करो कि बड़े वाले का वैल्यू 10 था और जब दोनों छोटे वाले को प्लस किया तो आंसर कितना आया 10। तो अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिंस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, मतलब जो बड़ा वाला वैल्यू था जब दोनों छोटे वाले को प्लस किया तो दोनों क्या आया इक्वल आ रहा है ना। अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये जो आर है, आर में तो देखो इसका ये पी क्यू था, ये भी पी और क्यू है, इसमें कॉमन क्या दोनों में आर है ना, आर आर कॉमन है, तो इसके लिए आर क्या हो जाएगा, आर इज बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। क्यों बोला हमने, क्योंकि दोनों ये जो बड़ा वाला वैल्यू था वो किसके इक्वल है, दोनों छोटे वाले वैल्यू को प्लस करके। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इसमें ऑब्जर्व करो कैसे पता चलेगा कौन सा बीच में, तो इसमें ऑब्जर्व करो दोनों में क्या कॉमन है, देखो आर और आर कॉमन है ना, जो दोनों छोटे वाले को प्लस किए थे, तो इसके लिए आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, अगर अब बिटवीन है पी एंड क्यू तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू आर इज कोलिनियर। अगर ये बिटवीन नहीं रहता तो इसको कोलिनियर नहीं बोलते, लेकिन ये है ना बिटवीन है, इसके लिए इसको क्या बोल सकते हैं कोलिनियर। तो समझा आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके चलो देखते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में हमें देखो क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ आर एस। ओके हमें क्या दिया, देखो डिस्टेंस ऑफ आर एस का वैल्यू कितना दिया हमें 8 दिया हुआ है, और क्या दिया है डिस्टेंस ऑफ एस टी। ओके डिस्टेंस ऑफ एस टी कितना दिया है 6 दिया है, और डिस्टेंस ऑफ आर टी का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ हमें पता लगाना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ओके तो चलो देखते हैं, पहले बड़ा वैल्यू कौन सा ऑब्जर्व करो 8 6 4, ये बड़ा है ना तो उसको लिख दो, डिस्टेंस ऑफ आर एस का वैल्यू कितना है 8 है। अब बचे हुए दोनों छोटे वाले वैल्यू को प्लस कर दो, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 6 था इसका वैल्यू 4 था, दोनों को प्लस करो आंसर कितना 10 आ रहा है। तो देखो दोनों अलग अलग आंसर आना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ आर एस इज नॉट इक्वल टू कैसे, इक्वल टू का साइन बना उसको कट कर दो, इज नॉट इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर दे, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। इक्वल नहीं है ना, अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों में ऑब्जर्व कौन सा कॉमन है पॉइंट, दैट इज टी कॉमन है ना, तो टी इज नॉट बिटवीन आर एंड एस। हमने क्या लिख दिया कि जो टी है वो आर और एस के बीच में नहीं लाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट कोलिनियर। ओके समझा कितना आसान से समझा ना ये। देन थर्ड वाला सम, अभी थर्ड वाले सम में देखो क्या दिया है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 16। हमें जो डिस्टेंस ऑफ ए बी का कितना दिया 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए कितना दिया 9 और डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना दिया 7। अब ऑब्जर्व करो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये 16, तो लिख दिया डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 16। अब दोनों छोटे वाले वैल्यू को प्लस करो, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना हो जाएगा 9 + 7 विच इज इक्वल टू वॉट 16। अब ऑब्जर्व करो देखो दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ना यहाँ पर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी किसके इक्वल है, इन दोनों छोटे वाले वैल्यू को प्लस करेंगे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें कौन सा कॉमन है पॉइंट, देखो यहाँ पर सी यहाँ पर भी सी है, तो क्या बोल सकते हैं सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी इज बिटवीन ए एंड बी लिख दिया। देयरफॉर अगर ये बिटवीन है मतलब ये क्या है, इट इज कोलिनियर। क्लियर हुआ आपको। चलो देखो वैसे फोर्थ वाला सम में क्या दिया, देखो डिस्टेंस ऑफ एल एम विच इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन विच इज इक्वल टू 12 और डिस्टेंस ऑफ एन एल विच इज इक्वल टू 8। नाउ सॉल्यूशन देखो, पहले ऑब्जर्व करो कौन सा बड़ा है, देखो 12 बड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एम एन का वैल्यू कितना है 12। अब बचे हुए दोनों छोटे वाले वैल्यू को प्लस करो, दैट इज डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना था 11, इसका वैल्यू था 8, दोनों को प्लस करो तो आंसर कितना 19। देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, मतलब क्या है डिस्टेंस ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल लिख दिया यहाँ पे। अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके बीच में दोनों में कॉमन क्या है, देखो एल एल ना, तो एल इज नॉट बिटवीन एम और एन, एल क्या है एम और एन के बीच में नहीं लाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट कोलिनियर। क्लियर हो आपको ये सम। चलो देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला। देखो अभी फिफ्थ सम में क्या दिया है, फिफ्थ सम में देखो क्या दिया है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 7 और डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 8। अब क्या बोल रहा है कि
अभी देखो पहले ऑब्जर्व क्या करना है कि तीनों में कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है ना, तो उसको लिख दिया डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 15। अब जो दोनों छोटे वाले उन दोनों को प्लस करके इक्वल आना चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करो, डेट इज डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड विच इज इक्वल टू कितना होगा, इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 8 विच इज इक्वल टू 15। हो गया क्लियर। अब आप ऑब्जर्व करो कि दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। ओके, दोनों का वैल्यू सेम आया, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये और ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल, डेट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लिख दिया। अब अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों में ऑब्जर्व कौन सा कॉमन पॉइंट है, जेड जेड कॉमन है, तो जेड क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, जेड इज बिटवीन एक्स एंड वाई, लिख दिया एक्स एंड वाई के बीच में लाई कर, डेट इज जेड, इट इज देयरफॉर अगर इसके बीच में लाई कर रहा है मतलब ये क्या हो गया, इट इज़ अ कोलिनियर। ओके, अब वैसे हमारा 6 वाला समय देखो क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ डी इज 5 और डिस्टेंस ऑफ ई एफ इज 8 और डिस्टेंस ऑफ डी एफ इज वॉट 6। अब डिस्टेंस ऑफ ई एफ कितना दिया हमारा बड़ा वैल्यू, डेट इज 8 और डिस्टेंस, अब इन दोनों को प्लस करो, डेट इज इन दोनों को प्लस करना है छोटे वाले वैल्यू को, डी प्लस डी एफ कितना हो जाएगा 5 + 6 डेट इज 11। तो दोनों क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना। अगर डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे कि ये जो ई एफ है वो नॉट इक्वल है, किसके नॉट इक्वल, इन दोनों को प्लस करके, देयरफॉर डी इज नॉट बिटवीन ई एंड एफ, देयरफॉर ये जो डी है वो क्या है, ई एफ के बीच में नहीं लाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट कोलिनियर। अगर नहीं लाई करते कोलिनियर नहीं हो सकता। तो समझा आपको, ये सब में क्या करना था, हमें सिर्फ ऑब्जर्व, हमें बड़ा वैल्यू ऑब्जर्व करना था, उसको बचे हुए दोनों छोटे वाले वैल्यू को इक्वल प्लस करके देखना था। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो वो उसके बीच में लाइक करेगा और वो कोलिनियर होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो उसके बीच में नहीं लाइक करेगा, वो कोलिनियर नहीं होगा। समझा आपको, आसान सा समझा ये। ओके, सो वेलकम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट 1.1 का फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम में देखो क्या लिखा है, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट, हमें 3 पॉइंट दिया है देखो नंबर लाइन पे ए बी और सी, और हमें डिस्टेंस ऑफ ए सी का वैल्यू दिया है 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी का वैल्यू दिया है 8, और फाइंड कर रहे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो देखो इसमें पॉसिबिलिटी कैसा बनेगा, यहाँ पे अगर हमें बोल रहा है, एक मैंने नाम दे दिया डेट इज ए सी और यहाँ पे बी। ओके, और क्या बोल रहा है, जो डिस्टेंस ऑफ ए सी है, ये जो पूरा ए सी का वैल्यू हमें कितना दिया है 10 दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑफ सी बी इसका वैल्यू 8 दिया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना बोल रहा है, ए बी का फाइंड आउट करने बोल रहा है। लेकिन देखो आगे भी कुछ बोल रहा है, कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या है, देखो इसमें देखो सी यहाँ पर बीच में लाई कर रहा है ना, तो अगर मान लो ये हमारा पहला पॉसिबिलिटीज़ हो गया कि अगर ए सी बीच में है, ओके क्या है, सी बीच में है, तब ए बी का वैल्यू कितना आएगा। और अगर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा हमारा, देखो अगर ए यहाँ पे ले लेते हैं, सी को बाद में ले लो और बी को पहले ले लो। ओके, तो अब ए बी का वैल्यू देखो कितना दिया हमें, यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमें दिया है, नहीं दिया, तो ए बी का वैल्यू हमें निकालना था। और पूरा बी सी का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे, देखो बी सी का वैल्यू 8 और पूरा ए सी का वैल्यू 10। ओके, तो अब बोल रहा है अगर हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेगा इसमें, कौन सा पॉसिबिलिटीज़, पहला अगर सी बिटवीन मतलब बीच में होगा तब, और दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या बनने वाला है, जब बी बीच में होगा। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनने वाला है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें फर्स्ट सम देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ हमने क्या ले लिया, इफ़ एक लाइन ड्रॉ करो डेट इज़ ए सी बी। हमने देखो पहला कंडीशन क्या लिया है कि सी बीच में रहेगा तब क्या वैल्यू होगा। तो देखो सी बीच में, तो इसका आंसर क्या बनने वाला है कि ये जो डिस्टेंस ऑफ ए सी है प्लस सी बी है, दोनों को प्लस करें तो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ ए बी के ना, तो प्लस करो डिस्टेंस ऑफ ए सी, डेट इज डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। जब दोनों को प्लस करोगे तो किसके इक्वल होगा, पूरे बड़े वाले लाइन के। हो गया, अब वैल्यूज पुट करो, डिस्टेंस ऑफ ए सी का वैल्यू तो कितना दिया है 10, तो वहाँ पे 10 पुट कर दिया, प्लस एज इट इज़ रहेगा, और डिस्टेंस ऑफ सी बी उसका वैल्यू कितना दिया है 8, तो उसके पे क्या पुट कर दिया 8 विच इज़ इक्वल टू, इसका वैल्यू तो हमें निकालना था तो उसको वैसे ही रहने देंगे। ओके, नाउ 10 + 8 इज़ वॉट 18, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का वैल्यू देखो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 18। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी का वैल्यू कितना आ गया 18। कब आया, जब हमने सी को बीच में रखा। अब सेकंड में देखो, इफ़ हम लोग अगर सी को साइड में रख देते हैं और ये जो बी है उसको पहले ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ था, अगर इसमें बी को पहले ले लिया और सी को बाद में रखते तो अब क्या बनेगा, देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, इन दोनों को प्लस करके क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी। ओके, समझा कैसे हुआ ये, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा हमारा पूरा वैल्यू। ठीक है, तो पूरा वैल्यू आ गया ना, वैल्यूज पुट करो, डिस्टेंस ऑफ ए बी का वैल्यू तो हमें ढूंढना था। ओके, यहाँ पे बोला था डिस्टेंस ऑफ ए बी ढूंढो, प्लस एज इट इज़। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी का वैल्यू कितना दिया, देखो 8 दिया था तो 8 पुट कर दिया विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी का वैल्यू कितना दिया है 10। अब देखो ये +8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 वैसे ही रहने वाला है, और +8 वहाँ जाके हो गया -8 हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी 10 - 8 कितना होता है 2, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का वैल्यू कितना आ गया, देखो डेट इज़ 2। क्लियर है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे यहाँ पे 2।
तो आसान सा सम था, सिर्फ हमें दो पॉसिबिलिटीज़ लेने थे, अगर सी बीच में है तो क्या आंसर आने वाला, और अगर बी बीच में और सी साइड में तो क्या आंसर आने वाला। ये हमारा दो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बनने वाला था इस सम में, बाकी आसान सा सम था। चलो देखते हैं अभी फिफ्थ सम में क्या होने वाला है। सो देखो फिफ्थ सम में क्या दिया हमें कि पॉइंट एक्स वाई जेड, हमें 3 पॉइंट दिया, डेट इज एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, और ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, मतलब एक पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहा है। सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 17, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज 18 और डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड हमें फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। तो देखो इसमें कैसे दिया है कि एक्स वाई जेड ना, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक्स वाई जेड तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं। ओके, अब बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है उसका वैल्यू 17 देता हूँ, और डिस्टेंस ऑफ वाई जेड उसका वैल्यू 8 देता हूँ। तो मुझे क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, इस एक्स जेड को फाइंड आउट करना, पूरा एक्स जेड का वैल्यू। तो क्या करेंगे, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड होगा ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसमें पहले क्या लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड वो क्या है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ जो एक्स जेड है, लास्ट पहला और लास्ट वाला, वो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड किसके इक्वल होगा। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड किसके इक्वल होगा, एक्स वाई और वाई जेड को प्लस करने पर ना, तो वही किया हमने। देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड पहला और लास्ट वाला किसके इक्वल हो, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, हो गया, यही बनने वाला ना कंडीशन हमारा। तो एक्स जेड का वैल्यू वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें एक्स जेड का वैल्यू दिया नहीं था। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू देखो कितना दिया है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई देखो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया था 17, तो क्या पुट कर दिया 17 प्लस एज इट इज। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 पुट कर दिया। अब 17 प्लस 8 कितना होता है देखो, तो 25, तो मिल गया हमें डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। देखो जो हमें ढूंढना था मिल गया डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, था ना आसान सा सम फिफ्थ वाला। अब देखो वैसे 6 वाले सम में भी, 6 वाले सम में हमें कुछ सेम ही दिया हुआ। देखो क्या लिया, पहले स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें बोल रहा है कि ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके लिए एक स्केच ड्रॉ करो, मतलब एक फिगर ड्रॉ करो और उसके बाद से उसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ। तो चलो देखते पहला हमें सम क्या दिया, इफ़ ए डैश बी डैश सी, मतलब ये तीनों कोलिनियर है, ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो लेंथ ऑफ ए सी, तो देखो हमें लेंथ ऑफ ए सी दिया, लेंथ ऑफ बी सी 6.5 दिया, और फाइंड आउट करने बोल रहा लेंथ ऑफ ए बी। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, देखो एक लाइन ड्रॉ कर दो, ओके, अच्छे से स्केच एक लाइन ड्रॉ कर दो। अभी पहले ए लेना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे ए, दूसरा ले लेंगे बी, और ये ले लेंगे सी। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्या करना है इसमें, देखो हमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, देखो हमें यहाँ पे ए सी का वैल्यू, ये जो पूरा ए सी है उसका पूरा वैल्यू कितना दिया है, हमें पूरा वैल्यू कितना दिया है 11 दिया है, और जो लेंथ ऑफ बी सी है उसका वैल्यू 6.5 दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, ए बी फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो देखो पूरा वैल्यू पता और ये वैल्यू पता, तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था, ए डैश बी डैश सी, मतलब तीनों क्या कोलिनियर, तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए सी जो पूरा वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, दोनों को प्लस करने के बाद इक्वल होगा। अब वैल्यूज पुट करो, लेंथ ऑफ ए सी का वैल्यू कितना दिया, देखो यहाँ पे 11, तो यहाँ पे क्या पुट कर 11 विच इज इक्वल टू एज इट इज। लेंथ ऑफ ए बी का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना, तो वैसे ही रहेगा प्लस एज इट इज। लेंथ ऑफ बी सी का वैल्यू कितना है 6.5, तो क्या पुट कर 6.5। अब यहाँ पे प्लस में, यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 11 एज इट इज, ये प्लस में था, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस 6.5 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। अब इन दोनों को माइनस करो तो आंसर कितना आएगा 4.5। अब माइनस कैसे होगा, देखो यहाँ पे 11 और वो माइनस 6.5 है, तो 11 माइनस 6.5 कैसे होगा, देखो इसके पास पॉइंट नहीं है तो खुद से 11.0 ले लो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही जीरो है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 5 इस साइड और 6 इस साइड, ओके। अब 0 माइनस 5 नहीं होगा, तो 10 में से 5 कितना बचेगा 5 पॉइंट, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 में 6 गया कितना बचेगा 4.5। तो आंसर कितना है देखो यहाँ पे 4.5 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। तो मिल गया, देखो जो हमें फाइंड आउट करना था, ओके, हमें यही फाइंड आउट करना था इसमें, लेंथ ऑफ ए बी ढूंढ लिया, ओके, था ना आसान सा सम ये वाला। अब वैसे हमारा सेकंड सम है, सेकंड सम में तो क्या दिया है सेम, हमें आर एस टी इज कोलिनियर, और हमें लेंथ ऑफ एस टी दिया 3.7 और लेंथ ऑफ आर एस दिया 2.5, ओके, और देन लेंथ ऑफ आर टी फाइंड आउट करना। तो पहले इसका भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। डायग्राम में ये क्या रहेगा हमारे यहाँ पे आर, ये एस और ये टी, ओके। अब सब क्या क्या वैल्यूज़ दिया वो देख लेते हैं। तो चलो पहले क्या दिया हमें, लेंथ ऑफ एस टी, ये एस टी का वैल्यू कितना दिया देखो 3.7 दिया हुआ है, ओके, और लेंथ ऑफ आर एस का वैल्यू कितना दिया 2.5, और हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ये आर टी का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो पहले क्या होगा, आर डैश एस डैश टी, ये हो गया, मतलब तीनों क्या कोलिनियर है, तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर टी, ये पूरा आर टी किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी, दोनों को प्लस करके। नाउ लेंथ ऑफ आर टी का वैल्यू कितना हमें नहीं पता, लेकिन लेंथ ऑफ आर एस का वैल्यू कितना दिया देखो यहाँ पे, आर एस का वैल्यू दैट इज 2.5, तो 2.5 प्लस एज इट इज़, और लेंथ ऑफ एस टी का वैल्यू कितना दिया 3.7 दैट इज 3.7। अब इन दोनों को प्लस करो, देखो 5 प्लस 1 कितना होता है 12, 12 का 2 1 कैरी, और 3 प्लस 2 वॉज 5 प्लस 1 6, तो आंसर कितना का हमारा लेंथ ऑफ आर टी का डेट इज 6.2।
हो गया सेकंड सम भी। अभी लास्ट ये थर्ड वाला सम है। देखो थर्ड वाला सम में भी सेम हमें दिया एक्स वाई जेड एक दिया हुआ था। ओके, तो पहले एक एक्स वाई जेड हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसमें ये क्या लेते हैं यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे क्या ले लेते हैं जेड। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ किसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखो एक्स जेड, ये एक्स जेड है पूरा। एक्स जेड का वैल्यू कितना दिया हमें 3√7। एक्स वाई का वैल्यू √7 दिया और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स जेड वाई जेड मतलब तीनों क्या कोलिनियर है, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्स जेड, पूरा जो एक्स जेड है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। तो लिख दिया लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। अब इसके बाद से वैल्यूज पुट करो, तो लेंथ ऑफ एक्स जेड का वैल्यू देखो कितना दिया 3√7, पुट कर दिया 3√7 विच इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे √7 प्लस एज इट इज़ और लेंथ ऑफ वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 3√7 माइनस √7। अब इसको माइनस, अब याद रखो रूट में कैसे माइनस होता है। देखो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2√2 माइनस 1√2, ओके, तो दोनों का रूट सेम है ना। अगर रूट सेम है तभी ये माइनस होगा, तो 2 - 1 कितना होगा 1 और √2 एक बार लिख देंगे, समझे। अगर रूट डिफरेंट है, अगर मान लो मैं लिखता हूँ 2√2 माइनस 1√4, तो देखो दोनों में अलग अलग है ना। यहाँ पे मान लो 3 लिखते हो, दोनों क्या है अलग अलग है, तो ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों का रूट देखो अलग अलग है, तो ये क्या होगा माइनस नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे दोनों का रूट सेम है, दैट इज़ 3√7 माइनस √7, क्या लिखा है 3√7 माइनस √7। तो देखो दोनों का रूट सेम है, तो एक बार लिखेंगे और 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 और ये √7 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। तो था ये आसान सा, फिर हमें वैल्यूज़ दिए होते और कोलिनियर दिया था, तो हमें सिर्फ क्या करना था उसको सॉल्व करके हमें उसका दूसरा वैल्यूज़ भी निकाल लेना था। अब ये एक्सरसाइज का लास्ट सम है, उसमें देखो हमें क्या बोल रहा है, विच फिगर इज़ फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कहीं पर भी 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेता हूँ, अब इसको ज्वाइन करने के बाद कौन सा फिगर बनना है ये हमें बताना है। तो इसको ज्वाइन करो, देखो कहीं पर भी 3 पॉइंट लो, उसको ज्वाइन करो तो कैसा मतलब एक ट्रायंगल से बन रहा है ना। तो देखो मैंने अगर कहीं पर भी 3 पॉइंट ले, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है, A B C। देखो नॉन कोलिनियर मतलब तीनों एक लाइन में नहीं आ रहा है ना, तो क्या हो गया कौन सा आंसर इसका क्या आएगा, ट्रायंगल विल फॉर्म। ओके, तो ये था लास्ट सम आपका इस एक्सरसाइज का, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज भी ऐसे सेम ही है। ये चैप्टर सिर्फ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही था हमारा, तो हो गया यहाँ पे हम कंप्लीट कर दिए 1.1। अब बाद में देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में, डेट इज़ 1.2 और कुछ उसके बेसिक्स पार्ट। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번